रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं और दूर कहीं ग्वादर पोर्ट की चमकती लाइटें एक नए तूफान की खबर दे रही थीं। ये वो जगह थी जहां बलूचिस्तान का भविष्य दांव पर लगा था। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ और दुश्मनों का सबसे बड़ा निशाना, इसी की चेतावनी। इस्लामाबाद में इसे हेडक्वार्टर में जनरल ओवैस ने अयाज खान और मारवी को बुलाया। मेज पर ग्वादर के नक्शे, सैटेलाइट तस्वीरें और कुछ खुफिया दस्तावेज बिखरे हुए थे। अयाज, मारवी, जनरल ओवैस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बबर शेर और नजर खान तो सिर्फ शुरुआत थे, असली साजिश अब शुरू हो रही है। ग्वादर पोर्ट पर विदेशी ताकतें और उनके बलोच गद्दार साथी मिलकर हमला करने की फिराक में हैं। अयाज ने नक्शा देखते हुए पूछा, प्लान क्या है सर? जनरल ने बताया, 15 अगस्त को ग्वादर में एक बड़ा इंटरनेशनल समिट होने वाला है। दुनिया भर के निवेशक और मुल्कों के नुमाइंदे आएंगे। दुश्मन इसी मौके पर पोर्ट को तबाह करने और बलूचिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। 2 बड़े सरदारों का नाम, जनरल ने 2 नाम लिए, 8 हियर। सरदार मेहरुल्लाह रायसानी क्वेटा का सबसे ताकतवर सरदार, जिसके पास अपनी निजी मिलिशिया थी। 2 और सरदार जमाल खैल, ग्वादर का पुराना खिलाड़ी, जिसके पास पोर्ट के सारे ठेके और समुद्री रास्तों की जानकारी थी। ये दोनों विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। उनके पास हथियार, पैसा और गुप्त नेटवर्क है। अयाज, तुम्हें इन्हें रोकना होगा। मारवी का इरादा। मारवी ने अपनी आंखों में वही बदले की आग दिखाते हुए कहा, मेरे भाई का कातिल भी इन्हीं गद्दारों में से एक था। मैं इनकी साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। ग्वादर की जमीन पर कदम। अयाज और मारवी ग्वादर पहुंचे। यहां की हवा में कुछ अलग ही तनाव था। पोर्ट की चमक दमक के पीछे साए में साजिशें रची जा रही थीं। अयाज ने एक मछुआरे का भेष लिया और मारवी ने ग्वादर की एक मशहूर मछली मार्केट में काम करने वाली औरत का। दोनों का मकसद था सरदार जमाल खैल के खुफिया अड्डे तक पहुंचना। गुप्त मीटिंग का पता। मारवी ने बाजार में काम करते हुए एक गुप्त खबर पकड़ी। सरदार जमाल खैल और विदेशी एजेंट्स की एक मीटिंग ग्वादर पोर्ट के पास एक पुराने गोदाम में होने वाली थी। मीटिंग का मकसद था समिट के दिन पोर्ट पर बम धमाके, माइनस समुद्री रास्तों पर कब्जा, बलूचिस्तान को मुल्क से अलग करने की घोषणा। अयाज का जाल। अयाज ने इसी के कुछ और एजेंट्स को बुलाया, एजेंट फैसल और एजेंट रजिया। दोनों को ग्वादर के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया। अयाज ने एक पुरानी बलोच रिवायत का सहारा लिया, मुसाफिर की पनाह। इसके तहत उसने सरदार मेहरुल्लाह रायसानी के एक करीबी आदमी को अपनी तरफ मिला लिया, जिसका नाम था बख्तियार। बख्तियार ने बताया, सरदार मेहरुल्लाह और जमाल खैल के बीच तनाव है। जमाल चाहता है कि सारी ताकत उसी के पास रहे। मेहरुल्लाह को सिर्फ पैसा चाहिए। गोदाम पर धावा। रात के 2 बजे अयाज, मारवी, फैसल और रजिया ने गोदाम पर धावा बोला। वहां विदेशी एजेंट्स के साथ सरदार जमाल खैल और उसके 10 गुर्गे मौजूद थे। गोलियां चली, चाकू चमके और धमाकों की आवाज से पूरा गोदाम हिल गया। मारवी ने एक विदेशी एजेंट को अपने बलो इंस्ट्रक्टेड चक खंजर से ढेर कर दिया। अयाज ने सरदार जमाल को घेर लिया। तेरी गद्दारी यहां खत्म होती है जमाल, अयाज ने गरजते हुए कहा। जमाल ने हौंसते हुए जवाब दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते अयाज। मेहरुल्लाह की फौज अभी आ रही है। मेहरुल्लाह की फौज। तभी गोदाम के बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सरदार मेहरुल्लाह की निजी मिलिशिया आ चुकी थी। अयाज और उसकी टीम चारों तरफ से घिर गई। मारवी का बलिदान। मारवी ने अयाज को देखा और कहा, अयाज, तुम्हें बचना होगा, मुल्क को बचाना होगा। उसने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला और मेहरुल्लाह की फौज की तरफ दौड़ पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और मारवी ने अपनी जान देकर मेहरुल्लाह के 15 गुर्गों को खत्म कर दिया। अयाज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वक्त गंवाने का नहीं था। उसने सरदार जमाल को पकड़ लिया और गोदाम से बाहर निकला। इसी की दखल, इसी की फौज ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। मेहरुल्लाह की बाकी मिलिशिया ने हथियार डाल दिए। सरदार जमाल को हथकड़ी लगाकर इस्लामाबाद भेजा गया। क्वेटा की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। दिन ढल रहा था और शहर की हवा में बारूद की बू तैर रही थी। बाजारों में लोग अपनी दुकानें जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सरदार मेहरुल्लाह रायसानी, जो अभी तक आजाद था, अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसका मकसद था क्वेटा को अफरा तफरी में डुबोना और बलूचिस्तान को हमेशा के लिए पाकिस्तान से अलग कर देना। अयाज का संकल्प। अयाज खान अपने घायल दिल के साथ क्वेटा पहुंचा। मारवी की कुर्बानी उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने अपने गुप्त अड्डे पर एजेंट फैसल और एजेंट रजिया के साथ मुलाकात की। एक पुराने नक्शे पर क्वेटा के अहम ठिकानों को चिन्हित किया गया था। जै प्रांतीय असेंबली, क्वेटा रेलवे स्टेशन,
एक बड़ा सरकारी अस्पताल, ये तीनों जगहें सरदार मेहरुल्लाह के अगले हमले के निशाने थे। ईजी की खुफिया रिपोर्ट। जनरल ओवैस ने अयाज को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी। उसमें लिखा था, मेहरुल्लाह ने विदेशी एजेंटों से आधुनिक हथियार हासिल किए हैं, जिनमें ड्रोन और रिमोट कंट्रोल बम शामिल हैं। उसका प्लान है कि 16 अगस्त की सुबह क्वेटा के 3 बड़े ठिकानों पर एक साथ हमला करे। कुछ राजनीतिक नेता भी इसमें शामिल हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान करना चाहते हैं। अयाज ने नक्शा देखते हुए कहा, हमें मेहरुल्लाह के नेटवर्क को तोड़ना होगा और इसके लिए हमें उसके सबसे करीबी आदमी तक पहुंचना होगा। मेहरुल्लाह का दाहिना हाथ। मेहरुल्लाह का सबसे वफादार साथी था शेरबाज, जो उसकी निजी मिलिशिया का कमांडर था। शेरबाज के पास मेहरुल्लाह के हथियारों के जखीरे और विदेशी एजेंटों से संपर्कों की सारी जानकारी थी। अयाज ने फैसल से कहा, हमें शेरबाज को पकड़ना होगा, वही मेहरुल्लाह की सारी साजिश का राज है। क्वेटा की रात अयाज और रजिया ने एक गुप्त योजना बनाई। रजिया ने एक स्थानीय पत्रकार का रूप धरा और शेरबाज तक पहुंचने के लिए उसके एक नौकर से संपर्क किया। उसने झूठ बोला कि वह मेहरुल्लाह के बारे में एक बड़ी खबर छापना चाहती है। शेरबाज लालच में आ गया और रजिया से मिलने एक पुराने गोदाम में आया। गोदाम में झड़प। रात के 1 बजे अयाज और फैसल ने गोदाम को घेर लिया। जैसे ही शेरबाज रजिया से मिलने आया, अयाज ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन शेरबाज तैयार था। उसके साथ 5 हथियारबंद गुंडे भी थे। एक जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और चाकुओं की झनकार से गोदाम गूंज उठा। रजिया ने एक गुंडे को अपनी तेज चाकू से ढेर कर दिया। अयाज ने शेरबाज को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी। बोल, मेहरुल्लाह कहाँ है? अयाज ने गरज कर पूछा। शेरबाज ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बहुत देर कर चुके हो अयाज। कल सुबह क्वेटा खून से रंग जाएगा। शेरबाज का कबूलनामा। अयाज ने शेरबाज पर दबाव डाला और आखिरकार उसने मुंह खोल दिया। मेहरुल्लाह एक पुराने किले में छिपा हुआ था, जो क्वेटा से 20 मील दूर पहाड़ों में था। वहां उसने हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा किया था और विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा था। किले पर हमला। अयाज ने इसी की एक स्पेशल फोर्स को बुलाया। रात के 3 बजे अयाज, फैसल, रजिया और फौजी दस्तों ने किले पर धावा बोल दिया। मेहरुल्लाह की मिलिशिया ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन अयाज की टीम ने एक कर उनके बचाव को तोड़ दिया। किले के अंदर मेहरुल्लाह एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। अयाज ने दरवाजा तोड़ा और उसे घेर लिया। मेहरुल्लाह ने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन अयाज ने उससे पहले उसकी कलाई पर गोली मार दी। तेरा खेल खत्म मेहरुल्लाह, अयाज ने कहा। मेहरुल्लाह ने जख्मी होते हुए भी हंसते हुए कहा, तुम एक आदमी को पकड़ सकते हो, लेकिन यह तहरीक नहीं रुकेगी। बलूचिस्तान का भविष्य। अयाज ने मेहरुल्लाह को हथकड़ी लगाई और इसी के हवाले किया। किले से हथियारों का जखीरा, ड्रोन और विदेशी एजेंटों के दस्तावेज बरामद हुए। क्वेटा पर हमले का प्लान नाकाम हो गया। अगली सुबह क्वेटा के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई। चाय की दुकानों पर लोग अयाज और मारवी की बहादुरी की कहानियां सुना रहे थे। जिरगा में सरदार अत्ता उल्लाह ने ऐलान किया, बलूचिस्तान की सरजमी हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर इसे बचाया है। अयाज का आरोजी आखिरी संदेश। इस्लामाबाद लौटकर अयाज ने जनरल ओवैस से मुलाकात की। जनरल ने उसे सलाम पेश किया। अयाज, तुमने बलूचिस्तान को बचा लिया, लेकिन ये जंग कभी खत्म नहीं होती। दुश्मन हमेशा नई चाल चलता है। अयाज ने मारवी की तस्वीर अपनी जेब से निकाली, उसे देखा और कहा, सर, जब तक हमारे दिल में वतन की मोहब्बत है, कोई दुश्मन हमारी सरजमी को हाथ नहीं लगा सकता। ये मिशन मारवी का था और इसे मैंने पूरा किया। इस्लामाबाद की सुबह। इस्लामाबाद की सड़कों पर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसी हेडक्वार्टर में माहौल गर्म था। मेहरुल्लाह रायसानी की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान में शांति लौटने की उम्मीद थी, लेकिन एक नई खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जनरल ओवैस के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अयाज, जनरल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने मेहरुल्लाह को तो पकड़ लिया, लेकिन साजिश की जड़ें और गहरी हैं। एक नया दुश्मन उभर रहा है और इस बार वो बलूचिस्तान के बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने सिस्टम के अंदर से है। नया खतरा। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बलूचिस्तान की सियासत में शामिल एक बड़ा राजनेता मलिक रियाज खान विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एक नई बगावत की साजिश रच रहा था। मलिक रियाज एक मशहूर नेता था जो बलूचिस्तान की प्रांतीय असेंबली में अपनी मजबूत पकड़ रखता था। उसका मकसद था बलूचिस्तान में एक नया सियासी तूफान खड़ा करना और केंद्र सरकार को कमजोर करना। अयाज का नया मिशन
जनरल ओवैस ने अयाज को बुलाया और कहा, अयाज, ये मिशन अब तक का सबसे मुश्किल है। मलिक रियाज को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसके पास सियासी ताकत, पैसा और बलूच सरदारों का समर्थन है। तुम्हें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे बिना किसी को शक हुए। अयाज ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, सर, मारवी की कुर्बानी को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मलिक रियाज चाहे जितना ताकतवर हो, मैं उसे बेनकाब करूंगा। क्वेटा में छिपा अड्डा। अयाज, एजेंट फैसल और रजिया के साथ फिर से क्वेटा लौटा। इस बार उनका निशाना था मलिक रियाज का गुप्त ठिकाना, जो क्वेटा के पुराने शहर में एक आलीशान हवेली में था। खबर थी कि मलिक रियाज वहां विदेशी एजेंटों और कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ मीटिंग करने वाला था। रजिया का खुफिया मिशन। रजिया ने एक बार फिर अपने पत्रकार के भेष का इस्तेमाल किया। उसने मलिक रियाज के एक करीबी सहयोगी हाजी गुलाम से संपर्क किया और एक इंटरव्यू का बहाना बनाया। हाजी गुलाम को शक नहीं हुआ और उसने रजिया को हवेली में बुलाया। रजिया ने हवेली में छिपकर कुछ तस्वीरें खींची, जिनमें मलिक रियाज विदेशी एजेंटों के साथ हथियारों और नक्शों पर चर्चा करते दिख रहा था। उसने एक रिकॉर्डिंग भी की, जिसमें मलिक रियाज कह रहा था, अगले हफ्ते प्रांतीय असेंबली में धमाके होंगे। इसके बाद हम बलूचिस्तान को आजाद घोषित करेंगे। अयाज की रणनीति। रजिया की जानकारी मिलते ही अयाज ने एक नया प्लान बनाया। उसने फैसल को मलिक रियाज के कुछ वफादार सरदारों को भड़काने का काम सौंपा। अयाज जानता था कि बलूच सरदारों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया जा सकता है। उसने सरदार अत्ता उल्लाह को मलिक रियाज का डारा से रियाज की साजिश के बारे में बताया और उनसे समर्थन मांगा। जिरगा में सनासनी। क्वेटा में एक बड़ा जिरगा बुलाया गया। इस बार सरदार अत्ता उल्लाह ने खुद मलिक रियाज को बुलाया। जिरगा में अयाज ने रजिया की रिकॉर्डिंग और तस्वीरें पेश की। पूरा जिरगा सन्न रह गया। मलिक रियाज ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सरदारों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। हवेली पर धावा। उसी रात अयाज ने इसी की स्पेशल फोर्स के साथ मलिक रियाज की हवेली पर धावा बोला। वहां विदेशी एजेंट और भाड़े के सैनिक तैयार थे। एक तीव्र जंग शुरू हो गई। गोलियां, धमाके और चीखें हवेली में गूंज उठीं। रजिया ने एक विदेशी एजेंट को चकमा देकर उसका रेडियो सेट छीन लिया, जिससे दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया। फैसल ने हाजी गुलाम को पकड़ लिया, जो मलिक रियाज का दाहिना हाथ था। मलिक रियाज का अंत। अयाज ने हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में मलिक रियाज को घेर लिया। मलिक ने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन अयाज ने उससे पहले उस पर गोली चला दी। मलिक रियाज जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने अपने वतन को बेच दिया मलिक, अयाज ने ठंडी आवाज में कहा। मलिक ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। बलूचिस्तान की जीत। मलिक रियाज की हवेली से विदेशी हथियार, ड्रोन और साजिश के दस्तावेज बरामद हुए। प्रांतीय असेंबली पर हमले का प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया। क्वेटा में एक बार फिर अमन लौट आया। जिरगा में सरदार अत्ता उल्लाह ने ऐलान किया, हमारी सरजमी ने बार बार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।